हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं कानून के इस भाग में मैं आज आपको बताऊंगा कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 क्या है। आरटीआई आप अपनी भाषा में कहते हैं दोस्तों कि आरटीआई क्या होती है, सूचना अधिकार नियम क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज मैं रोशनी डालूंगा, बताऊंगा कि आरटीआई किसको कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम एक्ट है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। आरटीआई या सूचना का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एवं मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जैसे हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी तरह यह भी जानने का हक है कि सरकार कैसे काम करती है और उसकी क्या भूमिका है, उसके कार्य करने का क्या तरीका है। हमको ये अधिकार है कि हमको ये जानना चाहिए। इसी सिलसिले में हमको हमारी सरकार के द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 लागू किया गया। ये एक्ट हमको बताता है कि आरटीआई क्या है, यानी जन सूचना अधिकार अधिनियम क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, सूचना का क्या अर्थ होता है। सूचना का अर्थ है विभिन्न रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग, पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री से जिसे निजी निकायों से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण यानी कानून द्वारा उस समय से प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का क्या अर्थ होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आईटीआर कैसे होगी, आईटीआर क्या है, इन तमाम आईटीआर इंफॉर्मेशन 2005 के बारे में। चलिए दोस्तों, आरटीआई 2005 फुल फॉर्म इन हिंदी में इंग्लिश में बता दूं कि इसमें आइए जानते हैं कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म मतलब आप समझिए कि यानी आरटीआई को एक्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। आर से राइट हो जाएगा, आई से इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ए से एक्ट हो जाएगा। दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। इसे हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। ये आरटीआई एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय तथा कुल 31 धाराएं हैं। आज तक आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं हुई होगी दोस्तों कि 2005 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। आरटीआई अधिनियम का क्या उद्देश्य है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य बहुत विस्तृत और व्यापक है, जिसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार है। आरटीआई अधिनियम को लाने का उद्देश्य सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाना, यानी सबकी जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। असल में आरटीआई अधिनियम इसलिए आया था ताकि भ्रष्टाचार ही खत्म हो और लोगों से उसका जवाब मांगा जाए। आरटीआई का मतलब ही होता है। अब आरटीआई के लाभ बताऊंगा दोस्तों कि आरटीआई के क्या लाभ हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस अधिकार के प्रयोग से सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाई जा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इससे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसी चीज़ है कि आरटीआई मतलब ऐसा वो है कि आप सरकार द्वारा किसी भी चीज़ को, किसी भी करप्टेड चीज़ को आप उजागर कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है आगे की कार्रवाई।
इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा, अभी तक आप यहाँ तक सीखें आरटीआई के लाभ, आरटीआई के बारे में। अब मैं बताऊंगा इस अधिकार का प्रयोग आप सभी इत्यादि गांव आरटीआई के हिसाब से कर सकते हैं। आरटीआई के अंतर्गत आने वाले विभाग जहां से सूचना आपको मांगी जाती है या सूचना मिलेगी, उसके बारे में भी इसमें मैं आपको दर्ज करके दिया हूं दोस्तों कि आरटीआई कहां से मांगे। इस अधिकार का प्रयोग आप सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस, बिजली कंपनियां इत्यादि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जैसे आपको पुलिस से आपको आरटीआई निकलवाना है, पुलिस की आरटीआर निकलवाना है, तो आप उन सब से आरटीआई वगैरह निकलवा सकते हैं दोस्तों। मान लिया आप किसी बिजली विभाग में जेई की आरटीआई करना है, अब आरटीआई को पीआईएल भी कहते हैं, दाखिल करना, आप उससे निकलवाना है, तो तमाम चीज़ें हैं, आप उनसे भी आप अपनी उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मतलब इसमें वो दिया, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, पुलिस है, बिजली है, कंपनियां हैं इत्यादि। जो आरटीआई के अंतर्गत ना आने वाले विभाग कौन ऐसे हैं जो आते आरटीआई में भी नहीं आते? देश की सुरक्षा से संबंधित किसी भी विभाग की जानकारी सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और देश की सुरक्षा के साथ साथ आरटीआई आवेदन शुल्क, आरटीआई एप्लीकेशन फीस क्या होगी? सूचना के अधिकार आरटीआई के लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए शुल्क है। दोस्तों सिर्फ सूचना के अधिकार आरटीआई के लिए 10 रुपये का शुल्क ही आपको देना होगा, ज़्यादा नहीं देना होगा, ठीक है। फिर आगे चलिए आपको बताऊं कि आरटीआई, आज मैं आरटीआई के बारे में, आरटीआई के समक्ष चुनौतियां, नौकरशाह व आबलखा का रखन, उनका संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और स्टाफ का अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानूनों जैसे व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। दोस्तों ये थी आरटीआई की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको मैं आशा करता हूँ आज समझ में आ गया होगा कि आरटीआई क्या है, आरटीआई की फ़ीस कितनी है, आरटीआई कहाँ से कटेगी, कैसे कटेगी, तमाम चीज़ों पे मैंने आज उल्लेख किया, आपको बताया। ऐसी तमाम वीडियो कानून की जानकारियाँ नई नई आपको लाता रहता हूँ आसान भाषा में लेख के माध्यम से। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।